वो क्रेन आ गई, आगे क्रेन आ गई, यहाँ से इन्होंने सामान उठाना है। पूरे लाहौर के अंदर इस टाइम ओहो क्या कमाल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यकीन करें दिल गार्डन कर दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। ये वो रास्ता है जहाँ से अंडरपास से होते हुए आपने दाता दरबार पहुँचना है। मैं बिल्कुल दाता दरबार के सामने, यहाँ पे पहले मोटरसाइकिल स्टैंड हुआ करता था, ख़त्म हो चुका। वो सामने परिंदा मार्केट थी, परिंदा मार्केट भी ख़त्म हो चुकी। अब यहाँ पे हुकूमत का प्लान है कि हमने पार्किंग यानी कि ऑन ग्राउंड पार्किंग होगी और ज़ेर ज़मीन रास्ता एक सबवे दिया जा रहा है जो आपको यहाँ से दाता दरबार के अंदर लेके जाएगी। ये सबवे है दाता दरबार के सामने जो बनाई जा रही है। दाता दरबार को भी एक्सपेंड किया गया है। पहले इसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा चेंज था, अब डिज़ाइन टोटली डिफरेंट हो चुका है। और ये सामने मेट्रो बस गुज़रती है इस फ्लाईओवर से। इस मेट्रो बस के फ्लाईओवर को दरबार शरीफ के अंदर कर दिया गया है। दाता दरबार की हदूद में ये चला गया है फ्लाईओवर। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिज़ाइन है, क्या क्या बन रहा है, चलिए ज़रा। अच्छा, ये उठाना है इन्होंने, सामान अंदर से लेके आ रहे हैं क्रेन के ज़रिए। इसको साइड पर रखना होगा यकीनन। लाहौर के अंदर सिर्फ दाता दरबार एक्सपेंशन ही नहीं है बल्कि और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मोहनी रोड की एक्सपेंशन है, भाटी चौक की एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक अंडरपास भी बनाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस जगह जो डिज़ाइन आपने फ्लेक्सेस पे अवेज़ा देखा, इस डिज़ाइन को भी तब्दील करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। बट आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नक्शे बदलते रहते हैं, पर्सपेक्टिव व्यूज़ जो आते हैं वो वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। ये ले लीजिए, उतार दिया इसको। ये रास्ता, इसके ऊपर मुकम्मल पार्किंग होनी है, गाड़ियाँ खड़ी कर सकेंगे। और यहाँ से अंदर से गुज़रते हुए आपने सीधा दाता दरबार के अंदर, ये जहाँ भाई खड़े हैं जहाँ से ये सामान निकाल रहे हैं, इसके अंदर क्या है भाई, टू डेंजरस टू गो। यहाँ से गुज़र के जाना है भाई। लें जी, ये सामान। अच्छा, यहाँ तो नीचे लेंटर डला हुआ है, पट्टे रखे हुए हैं, तख्ते से रखे हैं। ये बाद में शायद इसको उतारें यहाँ से। ये फट्टे हैं नीचे, ये निकाल लेंगे। ये लेके जा रहे हैं। ये गई, सामने क़यामगाह है, इसकी दीवार और दरवाज़ा ये दोनों इफ़ेक्टेड हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, वो तोड़ दिए हैं। क़यामगाह अभी महफूज है और शायद इसको, मुझे लगता नहीं है वैसे ऐसे छोड़ेंगे। डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। इन्होंने की दीवार कुछ ना कुछ रेनोवेट करेंगे या इसको थोड़ा गिराएंगे भी शायद। ये तो आने वाला वक्त बताएगा हमें। ये अच्छा कर रहे हैं, ये शीट लगा रहे हैं साथ साथ ताकि नमी ना आए दीवारों को। और ये लुक भी लगाई गई है ताकि दीवारों को सैलाब से बचाया जाए। वो टू मच, कितनी गहराई है भाई नीचे, आप इस सीढ़ी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ तो भी रास्ता है ना, यहाँ से इस नीचे देख सकते हैं आप। नीचे क्या है इस टाइम, ये नीचे जो काम शाम इन्होंने किया हुआ अपना। चलिए ज़रा आगे चलें। तो सबवे ऊपर से तो तकरीबन रेडी है, अब अंदर का काम इसका रहता है करने वाला, वो इन्होंने करना है। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह। वो मेट्रो बस जा रही है। अब ये कैसे दाता दरबार की हदूद के अंदर है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ ज़रा। कहाँ तक मज़ार शरीफ आया है वो रकबा,
भी आपसे शेयर करता हूँ। पहले यहाँ आए ज़रा, इधर क्या है? ये क्या है, डू यू नो? भाई वहाँ से आपने सबवे के अंदर आना है, वहाँ से होते हुए इस तरफ, फिर इधर, फिर वहाँ से सीधा इधर। यहाँ पे लगाई जाएगी ये एक्सकलेटर्स, यहाँ पे लगाई जाएगी। इस पे खड़े होके शू नीचे सीधा ऊपर। अंडरस्टैंड हो गया? ये वो जगह है एक्चुअली, ठीक है। अंदर शटरिंग हुई है ना अभी। अच्छा, आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से आप आगे बाहर आ गए। बाहर आते ही आपको ये गुलाई नज़र आ रही है, गोल। ये है जी दरबार शरीफ का एरिया। इस गुलाई से आपने क्या करना है, यहाँ से आपको कोई रास्ता देंगे, ये बनाएंगे, जहाँ से आप अंदर एंटर होंगे, मज़ार शरीफ के अंदर चले जाएंगे। सामने दाता दरबार, माशाल्लाह क्या शानदार नज़ारा, वो नज़र भी आ रहा है यहाँ से, देख रहे हैं आप। अच्छा चले इधर आगे। ये नीचे ड्रेन होगी, पानी का निज़ाम वो भी चले, इससे सेट हो गया। गुलाई में खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। ये डिज़ाइन उन्होंने कोई बनाया है। अब ये डिज़ाइन का क्या है, ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे सारी चीज़ें। यहाँ से कुछ अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ये देखें, ये सबवे है। ये सबवे के अंदर से गुज़र रहे हैं और सबवे नीचे वाइट मार्बल लगा हुआ है। और सबवे का जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है, जैसे ट्रेन होती है वो लग रहा है मुझे तो। ये एक्सकलेटर भी हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। आपने सीढ़ियों से आना जाना है, वहाँ से भी आ जा सकते हैं। एक्सकलेटर से भी आना जाना है तो वो भी जा सकते हैं आप, ओके। उसके अलावा एक ये भी रास्ता है, गाड़ियाँ हैं, अंडरपास है। ये अंडरपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ पे अंडरपास भी बनाया जाना है, ठीक है। ये आ जाएं, ये आ गया भाटी चौक। ये है भाटी चौक का असल स्ट्रक्चर। इस तरह का भाटी चौक बनाया जाएगा जी, ठीक। सेंटर में उन्होंने बहुत प्यारा सा, और मुझे लग रहा है जैसे ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, अस्समावाति व मा फिल अर्द लिखा कुछ नज़र आ रहा है मुझे ऐसे। आयतल कुर्सी है या सूरह यासीन की आयत लग रही है मुझे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये अंडरपास बना हुआ है, साथ ये अंडरपास की दीवार है, ठीक है। ये अंडरपास चलता आ रहा है। और ये वो जहाँ, यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, इनका जो ये डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन था। यहाँ पे इन्होंने सेंटर में वो बनानी थी, बिल्डिंग्स बनानी थी। इन्होंने कोई चेंजिंग्स की हैं। मैं कह भी रहा था ना कि डिज़ाइन चेंज हुआ है, डिज़ाइन चेंज हुआ है। ये एक्चुअली ये वो वाली जगह है जहाँ से ये दुकानें, जब आप जाते थे भाटी चौक की तरफ, आज़ादी चौक से आते थे भाटी चौक की तरफ जाते थे, एक रास्ता आपको इस तरफ मिलता था, चले जाते थे, और उधर से आने वाला। सेंटर में जो दरख्त थे, जो बिल्डिंग्स थी, वो बिल्डिंग्स एक्चुअली ख़त्म करने के बाद इस जगह पे ये चीज़ बनाई गई है। ये तो बड़ा प्यारा डिज़ाइन है माशाल्लाह से। अब यहाँ पे चौक है, आपने इस तरफ जाना है, इधर भी जा रही है ट्रैफिक, यहाँ से इस तरफ भी ट्रैफिक जा रही है, ये सीधी ट्रैफिक भी जा रही है आगे चौक से होते हुए वानियत वाली साइड पे। ये पार्किंग है दाता दरबार की जो मिली है, जो बन रही है अभी, ठीक है। इसके ऊपर ये पार्किंग देखे दाता दरबार की, प्यारा डिज़ाइन हो गया। यहाँ से भी आपको अगर दिखाऊँ, ये भी चेक कर लें आप। यही है वो जगह जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये यहाँ से अंदाज़ा होगा, ये दाता दरबार है, उसका ऊपर आता है। आप देखें, ये दाता दरबार है,
दरबार के आगे ये आ रही है मेट्रो बस, उसके आगे का एरिया सारा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये डिज़ाइन दोबारा चेंज हो चुका है भाई, पर्सपेक्टिव व्यू ये नया आया है। ये दीवार आपको जो नज़र आ रही है अंडरपास की दीवार है, जो यहाँ पे अंडरपास बनाया जाएगा। और ये अंडरपास कहाँ पे बन रहा है? ये अंडरपास बन रहा है इस जगह करके, वो सामने आगे। इस पर मैंने व्लॉग्स किए हुए हैं, बाकी मज़ीद मैं इसको थोड़ा स्टडी करूँगा क्योंकि अभी न्यू लगाया है इन्होंने। मैं स्टडी करूँगा, फिर आपके साथ इंशाल्लाह इसकी मज़ीद आगे डिटेल भी शेयर कर दूँगा। ओके, अच्छा अब इन्होंने नीचे ये चीज़ जो बनाई है, इसका डिज़ाइन आप देखो। अब ये खूबसूरती के लिए ही होगा, इस तरफ भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये सामने आ गई माशाल्लाह से दरबार शरीफ। और पूरा बाज़ार ख़त्म हो गया है, और इस तरफ की जो दीवार थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। ये आप देखें, अब ये खूबसूरत सिटिंग एरिया ही बना रहे हैं ना, या इसके अंदर दरख्त लगाए जाएंगे। यहाँ पे अगर दरख्त लग जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और ये दरख्तों के लिए ही होगा यकीनन, क्योंकि अंदर से कच्चा रखेंगे। ये यहाँ दरख्त लगा देंगे, और इस जगह आप देख सकते हैं जो गुलाई की गई है पूरा ऐसे गोल, ये इसका ऊपर से आपको नज़र आ रहा है डिज़ाइन। और इसको आपने देखा फ्लाईओवर को, ये दाता दरबार की हदूद के अंदर चला गया। ये सड़क ख़त्म करती जाएगी। ये रोड ख़त्म हो जाएगी। अभी तो ट्रैफिक गुजारने के लिए रोड रखी हुई है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। और माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन बन जाएगा दाता दरबार शरीफ का। और ज़ायरीन को ज़रूरत भी थी, लाहौर को डेवलपमेंट किया जा रहा है। लाहौर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यकीनन खुशी की बात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एरियाज़ पे लाहौर के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत व्यू बनेगा जब आप इसको मुकम्मल होगा, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। और अपने भाई को दुआएं देंगे। आप महफूज कर लीजिए अपने भाई की इस वीडियो को, क्योंकि मैं हिस्ट्री को क्रिएट कर रहा हूँ, हिस्ट्री महफूज कर रहा हूँ, तारीख़ महफूज कर रहा हूँ कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है। ये जो गामे शाह वाली साइड से ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे बिल्डिंग का फसाड भी होगा, ये बिल्डिंग्स रेनोवेट भी होंगी, और जितनी भी तारें हैं बिजली की सब अंडरग्राउंड चली जाएंगी। बिजली के खंभे ख़त्म कर दिए जाएंगे और अंडरग्राउंड पाइप डाल दिए गए हैं, और तारें बस डालने का काम बाकी है। वो भी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जल्द काम शुरू कर लेंगे। आपने दरबार शरीफ अगर जाना है तो गेट नंबर 5 से होते हुए मज़ार शरीफ जा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने चादर लगा के एरिया टोटल कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और ये वाला बाज़ार मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ये जो गुलाई होती हुई आ रही है ना, ये शायद उसी के साथ इस ट्रेन को मिलाएंगे, वो जो आ रहा है। अच्छा, ये वो जगह है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे सीवरेज, ये वाले सीवरेज के पाइप नहीं है, यहाँ पे बिजली की तारें गुजारी जाएंगी इस जगह से, पाइप डाले हुए हैं। यहाँ आसपास वो सामने बिल्डिंग कलर हुआ है, वाइट कलर नज़र आ रहा है, वो येलो टाइप कलर आपको नज़र आ रहा है सामने बिल्डिंग का, वो कलर, ये बिल्डिंग का फसाड, उस ये वो प्रोजेक्ट है।
यानी कि पूरे इलाके की ब्यूटिफिकेशन भी होगी। यहाँ पर भी सीवरेज के पाइप डाले और उसके बाद मैं आपको अगर यहाँ दिखा सकूँ, इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं जिसके अंदर से बिजली की तारें गुजरनी है अंडरग्राउंड। ये थोड़ा आगे चलेंगे साथ ही गामेशा आता है। और यहाँ पे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो सामने बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर कलर्स गवर्नमेंट करेगी और आगे रेनोवेट हुकूमत ने करना है। यानी कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि यहाँ पे जितने भी इमारात हैं उन इमारात को भी हमने महफूज करना है, उनको सिक्योर करना है, खूबसूरत बनाना है। तो ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, ये प्रोजेक्ट भी है ब्यूटिफिकेशन का। यहाँ पे टफ़ टाइल लगाने का काम शुरू भी हो चुका है, आप देख सकते हैं छोटी टाइल लगाई जा रही है। ये टाइल लगी हुई है, छोटी टाइल लगा रहे हैं। अच्छा, ये मस्जिद है और इस मस्जिद की ब्यूटिफिकेशन भी हुकूमत कर रही है, माशाल्लाह। टाइल लगा रहे हैं, ये रगड़ाई हो रही है। क्या हाल है जनाब? रगड़ाई की जा रही है। माशाल्लाह, आप अंदाज़ा लगाएं, जब ये पूरी रोड पर यहाँ से ट्रैफिक गुज़रती थी, ट्रैफिक का आना जाना यहाँ ख़त्म हो जाएगा, टफ़ टाइल लगी होगी, क्या शानदार मंज़र पेश करेगी। ये दाता दरबार वाली साइड, ये दुकानों को भी रगड़ाई शुरू हो चुकी है, यहाँ भी पेंट किए जाएंगे, हर शटर पेंट होंगे। वाह, ज़बरदस्त। हुकूमत कुछ भी ना करे ना, अगर हर दुकानदार को पाबंद कर दे कि आपने यहाँ ये काम करना है, कम से कम आप अपनी एक मॉडल दें उनको, आपकी दुकान पे ये कलर होना चाहिए, इस तरह की आपने सेटिंग करनी है बाहर से, ताकि लुक आपकी अच्छी लगे। तो यकीन करें हर चीज़ मॉडल खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इतना लंबा प्रोजेक्ट ले जाने की। उन पर डाल देना, खुद दुकानदारों पर डाल दें कि भाई ये बदनुमा और गंदगी नहीं नज़र आनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखें, लुक अच्छी होनी चाहिए। इस बिल्डिंग की फसाड भी होनी है, इस पर वाइट कलर किया गया है। उसके बाद इसको जो भी इनका प्लान है, अक्सर हमने देखा जब रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट को हमने विज़िट किया, वहाँ पे इमारत को बैकग्राउंड ग्रे रखी गई और ऊपर रेड कलर के साथ इन्होंने वो निशान बनाए गए जिसे टाइल लगते थे। वो टाइल्स तो नहीं थी, लेकिन यूँ लगता जैसे टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये फ्लाईओवर के नीचे भी ये कलर किया गया है। ये बिल्डिंग्स का फसाड, ब्यूटिफिकेशन, अंडरग्राउंड वायर्स का प्रोजेक्ट, दाता दरबार में ज़ायरीन के लिए एक अच्छा इंतज़ाम। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसे फील हो रहा है देख के। ये मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे एक पार्किंग प्लाज़ा अंडरग्राउंड भी बनाया जाएगा, बट लेट्स सी। डिज़ाइन को देख के मुझे ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड पार्किंग है वो शायद छोटी पड़ जाएगी। यहाँ बिल्डिंग, इसके ऊपर भी टाइल लगाई है, ये आप देख रहे हैं दुकानों के ऊपर ये टाइल लगी है और शटर्स को पेंट किया गया है। इसके ऊपर जहाँ पे नाम लिखे जाएंगे इनके, उसको भी पेंट किया गया है। हाँ जी, ये तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा यार। खुशी हो रही है मुझे इसको देख के, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा इलाका, हमारा लाहौर, हमारा पाकिस्तान खूबसूरत दिखाई दे और ये एक मॉडर्न सिटी बन रहा है।
और दुकानें आपकी हैं, काम हुकूमत पंजाब कर रही है। और ये सारी दुकानें औकाफ़ की हैं यहाँ पे, यानी कि गवर्नमेंट की दुकानें ही हैं, रेंट जाता है यहाँ से। मेरा ख़्याल है कि किसी की मलकियत नहीं होगी, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये औकाफ़ की प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं कि हमने आपके साथ ये पूरा प्रोजेक्ट शेयर करना है। वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि आपको हर चीज़ यहाँ से दिखाई जाए कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। आज डेट क्या है? आज है आई थिंक 12 मार्च 2026। ये बाज़ार, इसकी इस तरफ की दुकानें भी इन्होंने गिरानी है। ये आगे होगा क्योंकि ये सारी दुकानें ख़त्म होनी है, यहाँ से कुछ भी नहीं बचना। अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइमली काम करते हुए इस तरफ आएंगे ये। अगर हम चलते हैं अंदर, अब देख सकते हैं यहाँ पे दाता दरबार के जो इस तरफ वाली दीवार थी यहाँ पे, उस दीवार को इन्होंने यहाँ से ख़त्म ही कर दिया है। अब वीडियो डिटेल्ड है, लेंथी होगी। हाँ, आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपके साथ इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट शेयर करने हैं, तो ज़रा बर्दाश्त करते रहना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही व्लॉग के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा आपके साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ, दिखाऊँ आपको। अब देखें यहाँ से ये जो आपको मलबा नज़र आ रहा है, यहाँ जो ऊपर छत तोड़ी है उसी का ही मलबा है। माशाल्लाह, हमें इस डिज़ाइन को न्यू बनता हुआ दिखाना है और आपने देखना है। क्रेन लगी है अभी। ये बाज़ार, ये पीछे देखें कहाँ तक टूट रहा है। मैंने इस पर व्लॉग्स किए हैं कि कहाँ तक इसने जाना है। पूरा देखें एरिया क्लियर कर रहे हैं सारा पीछे। ये दीवार ख़त्म होगी और वो सामने बरामदा ये भी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। आधे से ज़्यादा तो तोड़ दिया गया है। ये बिल्डिंग्स आपको इस तरफ जो नज़र आ रही हैं ये भी टूटेंगी। ये कौन सा बाज़ार है आप जानते हैं? यहाँ पे लंगर लोग लेके तकसीम किया करते थे। यहाँ फूल मिलते थे आपको, इसी जगह से अब फूल लेने हैं, लंगर लेना है आपने, लंगर तकसीम होता था। ये वही बाज़ार है। या अभी ईंटें लोड कर रहे हैं। कबूतर, कबूतर कहाँ जाएंगे बेचारे, दाता के कबूतर। ये जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं ना, ये रहनी ये भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन होना है। ये दीवार पीछे चली जाएगी, ये अहाता थोड़ा वसी हो जाएगा। वो सामने सोने का दरवाज़ा है, वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसको भी पीछे लेके जाएंगे। इस मस्जिद का क्या करेंगे? यहाँ पे एक मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद बहावलपुरी। अगर दाता की बारगाह में आगे हैं, दुआ करें या बारी तला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता हमारे रमज़ान को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा और इज़्ज़त देना, हर ज़िल्लत से महफूज रखना।
आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ आप तमाम देखने वालों से कि दाता हजूर की बारगाह में है। एक दफ़ा अलहम्दु शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल वक्त दुरूद पाक पढ़ के आप ज़रूर साले सवाब कीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए और फिर दुआ कीजिए। ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिनसे रब राज़ी हुआ और जिन्होंने रब को राज़ी कर लिया और ये रब से राज़ी हो गए। फिर अल्लाह कहता है कि भाई मैं इनके हाथ बन जाता हूँ, इनके कान बन जाता हूँ, इनकी ज़ुबान बन जाता हूँ, इनके पाँव बन जाता हूँ जिनसे ये चलते हैं। तो फिर जब रब इनके हाथ बन जाए तो ये उठे हाथ कभी खाली नहीं लुटाए जाते। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया में हर तरह की खैर और भलाइयाँ ही भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। आइए मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब यहाँ पे बहुत ही मशहूर, कहते हैं दाता दरबार में सोने का दरवाज़ा है। आइए आपके साथ वो सोने का गेट, वो दरवाज़ा, उसकी डिटेल शेयर करते हैं। ये भी सारी मार्केट बाज़ार सारे एंड तक पीछे तक ख़त्म होंगे। और ये है जी गोल्ड गेट, सोने का दरवाज़ा है। इसकी भी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, मैं इसकी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करता हूँ। ये है सोने का दरवाज़ा और इसकी तारीख ये लिखी हुई है। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। लिखा हुआ है 24 दिसंबर 1947 को इन्होंने इफ्तिताह किया था जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने। तो जब ये प्रोजेक्ट अभी बनना है तो डेफिनेटली इसने फिर इस दरवाज़े ने उतरना है और फिर ये दरवाज़ा पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ ज़रा ये भी शेयर करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी? कहते हैं कि दरबार हज़रत सैयद अली हजवेरी अलमरूफ़ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसे जनाब अख्तर हुसैन साहब गवर्नर मगरबी पाकिस्तान ने 8 अप्रैल 1960 के मुताबिक 11 शवाल 1379 बरोज़ जुमातुल मुबारक नस्ब किया। कुतबा तमीर तसी, ये कतबा जो लगाया गया था तमीर तसी, उसकी बात की जा रही है, इस कतबे की। अब इस तरफ आए ज़रा, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है सैयद मुरातब अली, सिंपल बस यही है, कोई ऐसी ख़ास डिटेल हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए अल्लाह के वलियों का ये वो दर है जिन्होंने रब राज़ी किया। रब अल्लाह अपने बंदों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देता है, फिर लोग जोकता जोक अल्लाह के वलियों के पास चले जाते हैं। यहाँ आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। हर एक की किस्मत में कहाँ अल्लाह के वलियों के दर पे हाज़िर होना, ये बुलाते हैं भाई। इसने टूटना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक ही पीछे ये टूटेगा, ये पूरा एरिया। ये आ जाए, अच्छा ये बहुत तंग सी गली है, ये सारा खाली हो जाना है, ये होटल ये वो। ये दुकान बचेगी, ये सामने वाली ये दुकान, हाँ। बाकी ये सारा एरिया ख़त्म होने वाला है। ये रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। ये देख लें, इनका आखिरी दीदार कर लें इन अमारात का। और जब ऑपरेशन होगा तो भी आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। वैसे भाई ये गली तक जानी है, जूस वाली दुकान किराए या ठेके के लिए खाली। अब क्या करना है भाई? अब उधर का निकलो यहाँ से। अच्छा वैसे ही चेक करें कि तंग गलियाँ जैसे बनी हुई हैं। ये लाहौर, मतलब असल जो लाहौर था वो यही था। एक्चुअली यहाँ तक ये गली जनाब सारी ख़त्म होनी है। इस गली की स्ट्रेट में चलते जाओ, पूरा लास्ट मेन तक हर दुकान ख़त्म कर दी जाएगी और ये दाता दरबार की हदूद में हिस्सा आ जाएगा सारा।
यहाँ पे साथ साथ दाता दरबार के पार्किंग इनके ग्रीन पार्क बनाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे। बड़ा प्यारा एरिया बनने वाला है ये वाला इंशाल्लाह ताला। बाकी ये सारा एरिया औकाफ का है, महकमा औकाफ की ज़मीनें, महकमा औकाफ के घर हैं और हुकूमत जिनके घर लेगी उनके साथ कंपनसेट लाजमी करेगी, पैसा देना होगा उनको पैसा देगी। जो भी गवर्नमेंट का प्लान है वो इनको ऐसे तो नहीं उठाएंगे ना, डेफिनेटली ज़्यादती नहीं करेगी हुकूमत किसी के साथ। अगर किसी के पास रजिस्ट्री है तो गुजारिश गवर्नमेंट से यही होगी कि जो मार्केट वैल्यू है वही रेट दिया जाए, उसी प्राइस पे ही इनसे मकान, घर, दुकान ख़रीदी जाए। अब ये चेक करें, बिल्कुल सामने दाता दरबार नज़र आ रहा है मैं यहाँ से, ठीक है ना, वो सामने जो तोड़ फोड़ हो रही है, ये गली थी। अब ये हाँ उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना ये सारा अंदर आना जितना दाता दरबार का सहन है ना, उतना हिस्सा इस तरफ से और इतना उस तरफ से लेना ना। हाँ जी, दूसरी साइड भी है, दोनों साइड है। असल जगह है औकाफ दी है ना सारी, ये सारी जगह औकाफ की है। आप कह सकते हैं कि ये जो गली ख़त्म होने के बाद दीवार दाता दरबार के जो मज़ार शरीफ की दीवार है वो इस तरफ आए, यहाँ पे करके कहीं आएगी। अब उन्होंने जनाब वो हर चीज़, तहखाना भी खाली है किराए के लिए। टाइम कितना लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा हमें कि वो महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कब ख़त्म करेंगे। लेकिन इन जगहों की फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे जो इस तरफ वाली साइड है ना, ये फ्रंट पर आ जाएगी। तो जी नाज़रीन, पहले तो माज़रत कि मैंने वीडियो थोड़ी लेंथी कर दी, बल्कि ज़्यादा ही लेंथी कर दी है। अगर आपको ये लेंथ वीडियो अच्छी लगती है, लंबी वीडियोस, तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप शॉर्ट व्लॉग्स देखना चाहते हैं या लॉन्ग डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे मैंने आज किया है, आप बताइएगा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हाँ, अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे भाटी चौक का प्रोजेक्ट शुरू है, वहाँ पे चले मैं आपको ले ही जाता हूँ, उस तरफ भी ले जाता हूँ। अभी 33 मिनट्स 12 सेकंड्स 13 सेकंड्स 14 सेकंड्स का व्लॉग हो चुका है। तो चले भाटी चौक का एक लुक आपसे शेयर कर दूं। भाटी चौक में ट्रैफिक को खोल दिया हुआ है, वहाँ पे भी मार्केट को गिराया गया, दुकानें खाली की गई, बिल्डिंग को गिरा दिया गया और उस जगह पे अब सड़क एक आर्जी इन्होंने बना के ट्रैफिक को गुजारना शुरू कर दिया वहाँ से। बट आगे उस पर प्रॉपर काम तो होना है, थोड़ा टाइम लेगा। कैसा लग रहा है आपको देख के, ऑनेस्टली बताना है। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का भी फसाड होगा। ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इनका भी फसाड होगा, इनको भी इन्होंने रेनोवेट करना है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, इस तरह वाली दुकानें ये नहीं गिराई गई, ये महफूज हैं। अच्छा, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, जो मुझे दूर से देखने वाले हैं उनको लिए
उनको थोड़ा बता दूं मैं कि ये साथ ही आगे ये एक गामे शाह है, इस तरफ बिल्कुल साथ गामे शाह। ये है जी गामे शाह, ठीक। साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल, आगे जीसी यूनिवर्सिटी, थोड़ा आगे चलेंगे ईवान अदल, और आगे चलेंगे तो फिर निकल जाएंगे एमओ कॉलेज वाली साइड पे। यहाँ से जब आप आते हैं इस तरफ तो ये एरिया जिसको गिराया गया है जी, ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है, वाइट यूनिफॉर्म आ गया वापस। और भाई जितनी पाकिस्तान में डस्ट होती है, वाइट इन्होंने वैसे ही माशाल्लाह से ब्लैक को ब्लैक हो जाना है। ये है जी वो एरिया जिसको हुकूमत ने गिराया है, लोगों को चेक्स तकसीम किए हैं और अब फाइनली यहाँ पे रोड बनाई जाएगी। यहाँ पे साथ साथ अभी काम रहता है, ये अभी इन्होंने सही करना है। अच्छा, इनकी लॉटरी नहीं लग गई, ये सारे लोग मेन पे आ गए। यहाँ पे फुटपाथ बनाना चाहिए, ये रोड वन वे होगी, सेंटर में ग्रीन बेल्ट बनेगी, एक आने के लिए एक रोड जाने के लिए। तो अगर यहाँ पे ये सेंटर में एक ज़बरदस्त सी एक फुटपाथ बनाएं, टफ टाइल लगाएं तो क्या ही अच्छा होगा। लेकिन फिर यहाँ अगर मार्केट बनी तो इन लोगों के तो वारे न्यारे हो गए भाई, ये अपनी दुकानें निकाल लेंगे बाहर की तरफ। लेकिन ये लोग अभी शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब यहाँ पे सड़क बने तो हम अपना यहाँ पे निज़ाम सेट करें, दीवारें शिवारें तोड़ें और शटर लगाएं। तो भाई अल्लाह जिसको देता है फिर आपको अंदाज़ा है ये कमाल कर देता है, अल्लाह हमें भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, यहाँ अभी सड़क बनाने का काम तो शुरू नहीं किया गया है, अलबत्ता आने वाले टाइम में यहाँ पे सड़क ज़रूर बनेगी। प्रोजेक्ट जो ही आगे बढ़ते जाएंगे तब्दीलियाँ आती जाएंगी। अभी अंडरपास बनेगा, यहाँ पे अंडरपास की जब शुरुआत होती है तब आपके साथ वो भी शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे पत्थर डाला है लेकिन अभी असफाल्ट तो नहीं है, जाहिर सी बात है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ये चौक आ गया भाटी चौक, ये ट्रैफिक इस तरफ, वो सामने से ट्रैफिक आ रही है उर्दू बाज़ार, इकमोरिया पुल, मोची गेट वाली साइड से आ रही है इस तरफ, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये सीधी आगे इस तरफ जा रही है मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे, और जो उस तरफ से आ रही है वो मीनार पाकिस्तान वाली साइड से आ रही है। यहाँ से सीधा आगे चलेंगे, हार्डली चंद कदम पे आगे भाटी गेट भी है लाहौर का। तो आपने जैसा कि देख लिया कि पूरा एरिया ये वाला जो हम विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तेज़ी के साथ बदल रही हैं। तो आप लाहौर में होने वाली डेवलपमेंट और अपनी राय जो भी आप रखते हैं ज़रूर मुझसे शेयर करें। चलें थोड़ा और आगे हम चलते हैं। आज रोज़ा कौन सा है, 22वां 23वां? आज 22वां रोज़ा है, ताक रात है रात। लाहौर देख लें, लाहौर बदलता हुआ लाहौर। आ रही है भाटी मेट्रो स्टेशन के पास से गुज़र के, दाता दरबार के पास से गुज़र के आज़ादी चौक से। साथ साथ डायरेक्शन इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हम कहाँ कहाँ से गुज़र के आ रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं। आई थिंक यहाँ पे अंडरपास बनाने का काम शुरू हुआ है ना, ये वो जगह है जहाँ पे अंडरपास तामीर किया जाएगा। इस जगह पे हाँ, ये पायल केज बनाए जा रहे हैं जो अंडरपास में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये अंडरपास यहाँ से बनाया जाएगा। ये जो निशान नज़र आ रहे हैं पायल केज के निशान है, पिलर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे। अभी अंडरपास शुरू कहाँ से हो रहा है, अभी जो काम शुरू करने लगे हैं वो रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, तो ये पहली पायल शायद यही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन में है वो पहली पायल यही है। फिर ये दूसरी पायल, ऐसे पायल्स, दो पायल्स इकट्ठी हैं, फिर एक पायल, फिर एक पायल, फिर आगे दो पायल्स इकट्ठी बनी हुई हैं। तो ये पायल वर्क है
और ये जी पायल की है जिन्होंने जो रेडी किए हैं यहाँ पे, यही इनका यार्ड है। यहाँ पे ही ये पायल्स रेडी होंगी और फिर अंडरपास बनना शुरू हो जाएगा जी माशाल्लाह। ये मशीनरी यहाँ खड़ी है, ज़मीन में पायल उतारनी है तो उन्होंने सुराख करने हैं, जिन्होंने नहीं करने हैं। तो ये अंडरपास से ट्रैफिक कहाँ से आनी है और किधर को जाएगी, वो सामने आपको नज़र आ रहा है मेट्रो स्टेशन, भाटी मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आपने जब टर्न ले लेना है भाटी चौक की तरफ, आप इस तरफ आगे तो भाई यहाँ से आपने आके अंडरपास के अंदर चले जाना है। नीचे से होके आप फिर आगे लेफ़्ट राइट जिधर भी जाना है, आप या स्ट्रेट जाना है तो आप चले जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। अच्छा मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, तो मेरी शर्ट अभी देखें इतनी डस्ट नहीं है तो ये हाल हो गया। तो जो यूनिफॉर्म इन्होंने चेंज किया, मैं तो वो देख रहा हूँ कि वाइट यूनिफॉर्म पहन के बेचारे डेली वॉश करेंगे फिर ये। ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज किया ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पानी भी तो चाहिए ना, उसलिए ये यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। वो गई मोटर गई, ध्यान से ध्यान से। ये बोर किया है ना यहाँ, क्योंकि अब डेफिनेटली इन्होंने ये बोर किया गया है, अब सारा काम होना है, पानी नहीं चाहिए, ये पानी का बोर हो चुका है। ये निशान लग गए हैं, अंडरपास का निशान ये है, ये अंडरपास का निशान है, एक ये है इस तरफ, ये अंडरपास के निशान लगाए गए हैं। तो माय डियर फैमिली, हमने आज के व्लॉग में डिटेल डिस्कशन की है। 42 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड 12-13 सेकंड का व्लॉग हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। स्टार्ट PT5। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।